हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चित्राम नड़गस मैथ सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज बात करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट नंबर 2 पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पे। आज का पहला प्रश्न है 6,000 रुपये की कोई धनराशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए या साधारण ब्याज बताइए। सबसे पहले ब्याज को ज्ञात करने के लिए सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना होता है? बटे कितना होता है? 100। लेकिन यहां से न निकाल के वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम डायरेक्टली बेसिक मेथड से इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। यहाँ से यदि हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमें इसको सॉल्व करने में काफ़ी अधिक समय का उपयोग होता है। पहले इस तरीके से हम देखते हैं, मूलधन दिया कितना है हमारा? कितना है? 6,000। कितना है मूलधन? 6,000। ठीक है, मूलधन हमारा 6,000 है। दर कितनी है हमारी? 5%। दर कितनी है हमारी? 5%। टाइम है ही कितना हमारा? कितना है? 2 वर्ष। बटे में कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 दूनी 10। 10 को गुणा किया कितना आ गया? कितना आ गया? 600। ये भी इसका क्या है? आंसर। लेकिन इस तरीके से न निकाल के हम किस मेथड से इसको हल करेंगे? बताया था आपको ब्याज बराबर क्या होता है। सेकंड तरीका देखना इसका। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? मूलधन कितना है इसका? 6,000। मूलधन कितना है इसका? 6,000। दर कितनी है इसकी? रेट कितनी है इसकी? 5%। रेट कितनी है इसकी? 5%। और टाइम कितना है इसका? टाइम कितना है इसका? 2 वर्ष। टाइम कितना है इसका? 2 वर्ष। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था ब्याज मिलता ही कहां से है? समय गुणा दर। ब्याज कहां से मिलता है? समय गुणा दर। तो ब्याज समय गुणा दर कितना हो गया? 5 दूनी 10। कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। और मूलधन का 1% होता ही कितना है? किसी भी संख्या का 1% ज्ञात करने के लिए या तो उसके अंतिम 2 जीरो हटा दिए जाते हैं या उसके अंदर 100 का भाग दिया जाता है या फिर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया जाता है। तो 6,000 का 1% हमने निकाला, कितना आ गया हमारा? 60। कितना आ गया? 60। तो इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आंसर? 600। यहां से हमने प्रश्न को हल किया तो आपको पता होगा कि कितना लेंथी टाइम लगा है। लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट बेसिक मेथड से यदि हम प्रश्न को हल करते हैं तो आपको पता है कितना समय हमारे पास बच चुका है। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट आपको बेसिक तरीका बताया था ब्याज निकालने के लिए। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन का 1% और समय गुणा दर। मूलधन का 1% और समय गुणा दर। यहां से आपको कुछ भी पूछ लिया जाए उसको आप आसानी के साथ हल कर सकते हो। तो ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8,000 रुपए की कोई धनराशि 8,000 रुपए की कोई धनराशि 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज बताइए या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारा मूलधन कितना है? कितना है? 8,000 रुपए। कितना है मूलधन? 8,000 रुपए। टाइम कितना है? कितना है टाइम? 2 वर्ष। कितना है टाइम? 2 वर्ष। और इसमें रेट कितनी दी हुई है? रेट कितनी है इसमें? 10%।
कितनी है रेट इसमें 10%। सबसे पहले ब्याज कहाँ से मिलता है, ब्याज हमें मिलता है कहाँ से है, समय गुणा दर। ब्याज कहाँ से मिलता है, समय गुणा दर। ब्याज मिलता है कहाँ से है, समय गुणा दर। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या हो गया, समय गुणा दर। तो समय हमारा है कितना 2, रेट कितनी है इसकी 10%, कितना हो गया 10 दुना 20, कितना हो गया 20। जब इसका ब्याज यहां से मिला तो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मूलधन के 1% के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 8000 का 1% आएगा ही कितना, कितना आएगा 80, कितना आएगा 80। आंसर कितना आ गया 8 दूनी 16 और 2 जीरो की 2 जीरो, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सवाल है, किसी धनराशि के 3% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष तथा 7% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 630 रुपए का अंतर है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है हमें, प्रिंसिपल या वह मूलधन ज्ञात करना है। यदि इस तरीके के सवाल में हम फॉर्मूला यूज करने लग गए तो आपको पता होगा कि डबल स्टेप में होगा तो कितना लेंथ जाएगा। तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं शॉर्ट मेथड के साथ। पहले क्या बोल रहा है, 3% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का ब्याज मिलता है कहां से है, समय गुणा दर। तो 3% से कितने वर्ष का 4 वर्ष का, कितना हो गया 4 तिये 12। आगे 7% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का, 7% से कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, कितना हो गया 21। वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 630 रुपए का क्या है अंतर। अंतर कितने का है 630 रुपए का। जब 630 रुपए का अंतर हमें दिया है तो निकाल दीजिए अंतर, दिक्कत क्या है। अंतर हमने निकाला 12 में और 21 में, कितने अंतर आ गया, कितने अंतर आ गया 9 का। तो अंतर बराबर क्या दिया हुआ हमें, अंतर बराबर क्या लेना है अंतर। तो 6 की वैल्यू कितनी है इसमें, 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 630। अंतर कितना है 9 का, 9 की वैल्यू कितनी आएगी 630। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 70। जब 1 की वैल्यू 70 आ गई तो मूलधन होता है कितना है 100। मूलधन कितना होता है 100। आंसर कितना आ गया 7000। आंसर कितना आ गया 7000। या फिर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं परसेंटेज मैचिंग, क्या कर सकते हैं परसेंटेज मैचिंग। रुपए में अंतर कितना दिया है 630। रुपए का अंतर हमेशा कहाँ आएगा ऊपर। रुपए में अंतर कितना दिया हुआ है 630। जब रुपए का अंतर 630 है तो हमें अंतर दिया ही कितना है 9। और पूछ क्या रहा है मूलधन, मूलधन होता है कितना है 100, कितना होता है 100। 9 से जब कैंसिल आउट किया कितना बार कटेगा 70 बार। 70 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 7000 आंसर। ये इसका क्या है आंसर। केवल एक लाइन के अंदर आप इसका क्या कर सकते हो आंसर ज्ञात कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सवाल है नेक्स्ट सवाल, 5000 रुपए की धनराशि 9 साल के लिए उधार दी गई, जिस पर शुरुआती 4 साल के लिए 5% की दर से, शुरुआती 4 साल के लिए 5% की दर से, शुरुआती 4 साल के लिए 5% की दर से, वह अगले 3 साल के लिए 6% की दर से, 3 साल के लिए 6% की दर से, तथा अंतिम 2 साल के लिए 7%, अंतिम 2 साल के लिए 7% ब्याज देना तय हुआ, तो कुल ब्याज राशि ज्ञात कीजिए। पूछ क्या रहा है हमें, कुल ब्याज राशि ज्ञात कीजिए। तो यह डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। कितना आएगा 5 का 20, 6 18, 7 दूनी 14। ये किया कितना हो गया 8 और 4 12, 2 2 4 रहे, कितना हो गया 5। कुल ब्याज आए कितना हमारा 52। यहाँ से हमें किया समय गुणा दर, समय गुणा दर, समय गुणा दर, तो टोटल ब्याज कितना आ गया हमारा 52।
कितना आ गया हमारा 52 और मूलधन का 1%, मूलधन का 1% है कितना हमारा 50। तो 52 पंजो कितना हो गया 260, 5 दूनी 10, 260 और 0 की 0, कितना आ गया आंसर? आंसर कितना आ गया 2600। ये इसका क्या है आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति 3000 रुपए साधारण ब्याज की 3% वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की 3% वार्षिक दर पर उधार लेकर इससे 4.5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है, किसी से 3% की दर पर तो क्या लेता है, वह उधार लेता है, वह 3% पे लेकर किसी अन्य व्यक्ति को 4.5% की ब्याज की दर पर क्या देता है, उधार देता है। तो उसने ब्याज लिया है कितना, कितना कमाया उसने 3% से, और 4.5% में कितना फायदा हुआ उसको 1.5 का। एक व्यक्ति ने 3% की दर से क्या लिया उधार, तो दूसरे व्यक्ति को कितने परसेंट से दे दिया 4.5% से। तो उसने लाभ कमाए कितना 1.5% का। कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए उधार देता है। कितने वर्ष के लिए उधार देता है 1.5 से कितने वर्ष के लिए देता है 15 चौक 60, कितना आ गया 6, कितना आ गया ब्याज 6, कितना आ गया ब्याज 6। और मूलधन राशि है कितनी 3000, मूलधन कितना है इसका 3000, मूलधन का 1% कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। आंसर कितना आ गया 180 रुपए इसका क्या हो गया फायदा। कितने रुपए का फायदा हुआ इसको 180 रुपए का। किसकी वजह से हुआ 1.5% अतिरिक्त इंटरेस्ट की वजह से इसको क्या हुआ फायदा हुआ। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2800 रुपए की राशि 3% वार्षिक दर पर उधार दी गई तथा ब्याज दर प्रति वर्ष 1% बढ़ाई गई, तो 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 5 साल का क्या करना है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 3% वार्षिक, पहली दर कौन सी है 3%, हर वर्ष क्या बढ़ा रहा है 1% बढ़ा रहा है, कितना हो गया 4%, फिर 5%, फिर 6% और फिर 7%। कितने वर्ष के लिए बोल रहा है 5 वर्ष के लिए। ये हो गया पहला वर्ष, ये हो गया दूसरा वर्ष, ये हो गया तीसरा वर्ष, ये हो गया चौथा वर्ष और ये हो गया 5वां वर्ष। तो ये कुल हो गया है कितना 4 और 3 7, 7 14 और 26 और 5 कितना हो गया 25। कितना हो गया ये 25। ब्याज हुआ है कितना कुल, कितना हो गया 25। तो राशि है कितनी हमारी, कितनी है 2800। तो मूलधन का 1% कितना आएगा 28, 25 8 200 0, 25 2 50 और 20 कितना आ गया 70, कितना आ गया आंसर 700। 25 क्या हो गया इसका ब्याज, मूलधन का 1% है कितना 28, तो आंसर कितना आ गया 700। वापस समझिए 2800 रुपए की राशि 3% वार्षिक दर पर उधार दी गई तथा ब्याज दर प्रति वर्ष 1% बढ़ाई गई, तो 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3%, पहली वर्ष की राशि कितनी है 3%, प्रति वर्ष 1% बढ़ा रहा है, कितना हो गया 4%, अगले वर्ष 5%, अगले वर्ष 6%, फिर 7%। तो कुल ब्याज हुआ है कितना, सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया, आया कितना 25 और मूलधन का 1% है कितना हमारा 28, कुल कितना आ गया 700। ये इसका क्या है आंसर। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल है, राम ने कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 6% वार्षिक, अगले 5 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष से अधिक समय होने पर 13% वार्षिक है।
यदि 11 वर्ष बाद कुल ब्याज 8160 रुपए हो तो मूलधन क्या है। आपको क्या याद करना है इसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ दी क्या याद करना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले देते हैं 3 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी है 6%, कितना हो गया 6×18। अगले 5 वर्ष के लिए 9%, 5 वर्ष के लिए कितनी है 9%, कितना हो गया 9×5=45। तथा 8 वर्ष से अधिक समय होने पर 13% वार्षिक है यदि 11 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष से और 11 वर्ष बाद कितने हो गया 3 वर्ष। दर कितनी है 13%, दर कितनी है 13%, कितना आ गया 33×39। इसको हल किया 102 02 102 18 कितना आ गया 102। ब्याज आया कितना हमारा 102। तो हमें कुल ब्याज दिया कितना है 102 की यूनिट कितनी दी हुई है हमें 8160। कितनी दी हुई है 8160। एक की वैल्यू कितनी आएगी 800, कितनी आ गई 80, कितनी आ गई एक की यूनिट 80। तो कुल होता है कितना है हमारा 100 की कितनी आएगी 8000। यही इसका क्या है आंसर है। या क्या कर सकते हैं इसके अंदर परसेंटेज मैचिंग। कुल ब्याज है कितना हमारा 8160। जब कुल ब्याज यहाँ है तो कुल ब्याज हमारा होगा कितना 102। तो मूलधन होता है कितना है 100, कितना आएगा 8000। ये इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 रुपए की कोई धनराशि 4% की दर से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 5000 रुपए की कोई धनराशि 4% की दर से 4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। हल करना है हमें। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। मूलधन है कितना हमारा 5000 रुपए, रेट कितनी है इसकी 4%, कितनी है 4%, टाइम कितना है इसका 2 वर्ष। तो ब्याज कितना आ गया 4 दूनी 8, कितना आ गया ब्याज 8। और मूलधन का 1% है कितना हमारा, कितना है 50। आंसर कितना आ गया 400, कितना आ गया 400। कितना है आंसर 400। ये इसका क्या है आंसर। यदि किसी भी स्टूडेंट को सिंपल इंटरेस्ट में कहीं से भी कोई समस्या हो तो हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके भेज सकते हो। जिन्होंने अभी तक हम मैथ सेंटर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।